जय साईनाथ। आज आपसे बिल्कुल एक अलग बात कर रहे हैं। अगर आप शिरडी जाने वाले हैं अथवा आगे आपका जाने का प्रोग्राम है या बाबा के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बार एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि 2 आरती हैं, एक काकड़ आरती और एक धूप आरती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि बाबा की 4 आरतियां वहां पर होती हैं और सब समतुल्य हैं, सब करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये एक विशेष बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा साधना में अनुभूत हुआ, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। हमारे संत कहते हैं, हमारे गुरुजन कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त जो हम लोग बोलते हैं कि जिस समय में रात्रि से सुबह हो रही हो वो समय, और जिस समय में शाम से रात हो रही हो अर्थात संध्या का समय, कुल मिलाकर के प्रातः काल जब सूर्योदय हो रहा होता है और शाम का समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, ये 2 समय सबसे शक्तिशाली होते हैं क्योंकि इसमें कुछ समय के लिए प्रकृति भी शांत हो जाती है, कुछ समय के लिए पशु पक्षी भी रुक जाते हैं। इस समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए जो ऋषि मुनि हैं वो संध्याकालीन पूजा करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो इस दृष्टि से आप देखिए कि सुबह की जो काकड़ आरती है वो होती है 5 बजे। वो प्रॉपर सूर्योदय का समय है। उस समय शिरडी में सूर्योदय हो रहा होता है, यानी रात्रि से हम सुबह की ओर जा रहे होते हैं और बाबा से कहते हैं उठा उठा श्री साईनाथ गुरु चरण कमल द्यावा। तो वो जो समय है, वो जो आरती का समय है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप न जा पाए तो जहाँ पर आप रुके हुए हैं वहीं प्रार्थना कीजिए। दूसरा है शाम की संध्या आरती, जिसमें ये शब्द आते हैं रुसो मम प्रियांबिका मजवरी पिता ही रुसो, और आखिरी में आता है न दत्त गुरु साई माँ मजवरी कदी ही रुसो। ये आरती बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यहाँ पर हम काल की बात कर रहे हैं, काल अर्थात समय। तो ये समय दोनों बड़े महत्वपूर्ण है, प्रातः काल, एक शाम का संध्या काल। फिर पुनः आपसे मैं ये बात करूंगा कि चारों आरतियां महत्वपूर्ण है, उसमें भेद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक गुरु के पद से और एक श्रुति स्मृति पुराणोक्त जो बात कही गई है और शक्ति के संदर्भ में हम अगर बात करें तो काकड़ आरती और धूप आरती ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। साईं राम।